कारगिल युद्ध में सीने पर दुश्मन की गोलियों से छल्ली होने के बावजूद दुश्मनों का मुकाबला करने वाले परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव आज शाहजहांपुर के कलान पहुंचे, जहां उनका फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान विभिन्न समाज सेवियों तथा क्षेत्र के संभ्रांत लोगों ने भी योगेंद्र यादव का सम्मान कर खुद को गौरवान्वित महसूस किया। दरअसल आपको बता दें कि कलान के एक विद्यालय में शहीद दिवस के मौके पर हुए कार्यक्रम में क्षेत्र के संभ्रांत लोग व नन्हे मुन्ने बच्चे परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वह विद्यालय प्रांगण में पहुंचे, उनके पहुंचते ही सारा परिसर भारत माता की जयकारों से गुंजायमान हो उठा। गौरतलब है कि कारगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल पर कब्जा पाने के दौरान परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव ने दर्जनों दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया था। इस दौरान खुद उन्हें भी दुश्मनों की बंदूकों से 18 गोलियां लगी थीं, लेकिन उन्होंने वीरता के साथ लोहा लिया और टाइगर हिल पर कब्जे में अहम भूमिका निभाई थी। करीब 1.5 साल के लंबे उपचार के बाद वे पुनः स्वस्थ हो पाए थे। श्री योगेंद्र सिंह यादव ने 19 वर्ष की उम्र में ही परमवीर चक्र प्राप्त करने का रिकॉर्ड कायम किया है। मीडिया से रूबरू होते हुए श्री योगेंद्र सिंह यादव ने कहा कि देश की सीमाओं पर सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे सैनिक खून की आखिरी बूंद तक डटे रहते हैं और सीमाओं की रक्षा करते हैं। इसी तरह देश के भीतर भी समाज में सुधार के लिए युवाओं को सैनिक की तरह भूमिका निभानी चाहिए। इस दौरान यादव ने सन 1999 में कारगिल युद्ध के समय टाइगर हिल की चढ़ाई के दौरान कभी ना भूल पाने वाले पलों को भी मीडिया और आमजनों को अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने युवाओं को देशभक्त के जज्बे के साथ सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरणा भी दी। इसके साथ ही योगेंद्र सिंह यादव द्वारा भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट की स्थापना की भी मांग की। धरती पर आपका आगमन हुआ है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? ये मेरा सौभाग्य है कि ये शहीदों की पावन धरा पर मुझे उन शहीदों को नमन करने का, उस मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। ये उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़े गौरव का पल है कि आज शहीद दिवस उत्तर प्रदेश में अगर कहीं छुट्टी है, अवकाश है, तो शाहजहांपुर में है। ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को भी एहसास नहीं होगा, भारत की सरकार को भी एहसास नहीं होगा कि ये क्यों यहाँ पे अवकाश है। यहाँ पे 3 ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इस राष्ट्र का मान स्वाभिमान को बढ़ाया और आज़ादी के बाद 1948 में अगर प्रथम जो परमवीर चक्र जब मिले, इसमें 4 परमवीर चक्र, उसमें नायक जदुनाथ इस धरा का था। उन्होंने उस क्रांतिकारी जो प्रथा थी उसको कायम रखा। तो ऐसी पावन धरा को बड़ा स्वर्ग मानना चाहिए। ये पावन धाम है, ये धाम है, और इस धाम के दर्शन जो कर लेता है वो जीवन को, अपने आप को पावन कर लेता है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, गर्व हुआ कि मैं आज इस पावन धरा पर आया हूँ। सर, सरकार ने अग्निवीर योजना लॉन्च की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो सरकार की अग्निवीर योजना, जो योजनाएं होती हैं कहीं ना कहीं उसका दूरगामी परिणाम होते हैं, और उन्होंने कुछ ना कुछ सोच समझ करके ही इसका निर्णय लिया होगा। सर, अहीर रेजिमेंट की बात करें तो क्या मांग करें? बिल्कुल, सेना के अंदर अहीर रेजिमेंट होना चाहिए और उसी के लिए प्रयास जारी है, ताकि जो है कम से कम, क्योंकि हर एक कौम नहीं, हम जाति नहीं, ये कुछ नहीं है, ये हमारे हिंदुस्तान की सनातन संस्कृतियां हैं। ये यादव, जाट, गुजर, ब्राह्मण, ठाकुर, ये जातियां नहीं हैं, ये नेताओं ने जातियां बनाई हैं। ये हमारी संस्कृतियां हैं, और ये संस्कृतियां अगर राष्ट्र सुरक्षा में अपना योगदान देना चाहती हैं तो इन संस्कृतियों का, इन सनातन संस्कृतियों का सम्मान होना चाहिए और इनका रेजिमेंट बनना चाहिए। सर, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं से ये कहूँगा कि युवाओं, ये राष्ट्र सर्वप्रथम है, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है, और हमेशा इस नौजवानों को राष्ट्र को सशक्त समृद्ध करने के बारे में सोचना चाहिए। जो भी काम करे राष्ट्र हित में करें, राष्ट्र निर्माण में काम करें। थैंक यू वेरी मच।